नमस्कार विद्यार्थियों, बीएड क्लासेस बाय सुनीता चौकसी चैनल पर फाउंडेशन कोर्स और बीएड के कोर्स के साथ साथ विशेष रूप से हिंदी के भी कुछ वीडियोस आपको लगातार मिलते रहते हैं। तो आइए इस क्रम में आज हिंदी का एक वीडियो हम देख रहे हैं जिसका टॉपिक है वर्ण विचार, फोनोलॉजी। आप देख सकते हैं लिखा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड नहीं हो सकते वर्ण कहलाती है। एग्जाम में विशेष रूप से पूछा जाने वाला प्रश्न है कि वर्ण किसे कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड या टुकड़े नहीं हो सकते वर्ण कहलाते हैं। अब देख सकते हैं आप फोनोलॉजी में ही वर्ण विचार को हम फोनोलॉजी कहते हैं। वर्णमाला अल्फ़ाबेट्स, वर्णमाला शब्द वर्ण प्लस माला से मिलकर बना है। वर्णों की माला ही वर्णमाला कहलाती है। यह वर्णमाला की अगर परिभाषा हम देखें तो बहुत सिंपल सी है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला दो प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर जिसे हम वोवेल कहते हैं। स्वर की परिभाषा देखिए विद्यार्थियों, कॉम्पिटिशन एग्जाम में ज़रूर इसे पूछा जाता है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा मुंह में बिना रुके बाहर आती है उन्हें स्वर कहते हैं और इनके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती। बहुत विशेष चीज़ है कि अन्य वर्णों की सहायता स्वर में नहीं लेना पड़ती विद्यार्थियों, और हवा मुंह में बिना रुके ही बाहर आती है। हिंदी में 11 स्वर होते हैं जो कि इस प्रकार है, अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ओ, औ। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के दो भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर जिसे हम शॉर्ट वॉवेल के नाम से जानते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम एक मात्रा समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। विद्यार्थियों समझ गए होंगे आप कि ह्रस्व स्वर वे स्वर है जो बिना मात्रा के हैं या जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। अ, ई, उ और ऋषि हमारे ह्रस्व स्वर है। चलिए वर्ण विचार के इसी क्रम में फोनोलॉजी में हम देख रहे हैं दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ का मतलब ही लॉन्ग वॉवेल्स। दीर्घ स्वर की संख्या 7 है, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। नोट डाउन करेंगे। व्यंजन पर आ जाते हैं कॉन्सोनेंट्स। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा मुंह के विभिन्न भागों को स्पर्श करती हुई निकलती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। मुंह के विभिन्न भागों को स्पर्श करती हुई निकलती है। इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता। इनका उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो देखिए विद्यार्थियों, भली भांति अंतर को समझिए। स्वर का उच्चारण करते समय इन्हें स्वतंत्र रूप से उच्चारण करते हैं, किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेना पड़ती। परंतु व्यंजन में हमको स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं करते, जो बल्कि इनका उच्चारण करते समय हमको स्वरों की सहायता लेना पड़ती है। व्यंजन 3 प्रकार के हैं। जिस प्रकार स्वर को देखा हमने 2 प्रकार के, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, वैसे ही व्यंजन 3 प्रकार के हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब आप देखिए व्यंजनों को किस प्रकार स्थान के आधार पर हम चूज करते हैं, चयन करते हैं। देखेंगे आप, नासिक्य। नासिक्य व्यंजन हमारा देख सकते हैं 5 दिए। फिर दंत व्यंजन देख सकते हैं, त वर्ग, ल, स, ज दंत व्यंजन है जो दांतों से उच्चारित किए जाते हैं। तालव्य व्यंजन देख रहे हैं आप, ई, च वर्ग, य और श। मूर्धन्य व्यंजन देख रहे हैं आप। दंतोष्ठय देख रहे हैं जो दंत और ओष्ठ दोनों से बोले जाते हैं, व और फ। ओष्ठय व्यंजन की संख्या पूछी जाती है, उ, प वर्ग। कंठोष्ठय, ओ, औ। कंठ और ओष्ठ दोनों से बोले जाते हैं। और कंठ वर्ण कौन से, जो कंठ से बोले जाते हैं, केवल अ, आ, अहा, क वर्ग वाले सारे कंठ व्यंजन हैं। कंठ तालव्य, कंठ और तालु दोनों से बोले जाते हैं, ए। तो देखेंगे प्लोजिव कॉन्सोनेंट्स या स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास, वायु मुख के विभिन्न भागों कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या ओठ का स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब स्पर्श व्यंजनों की संख्या को आप देख सकते हैं
कुल मिलाकर 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। क वर्ग के क, ख, ग, घ, ड कंठ उच्चारण स्थान है इनका। च वर्ग च, छ, ज, झ, ठ, ठ, ढ, अन, त, थ, ध, न, प, फ, भ, म। तो देख सकते हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग के व्यंजन और उनका उच्चारण स्थान दिया गया है। ख भाग में देख रहे हैं अंतस्थ व्यंजन सेमी वोवेल्स, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीवा पूरी तरह मुख के किसी भी भाग को नहीं छूती उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये अंतः भीतरी भाग में स्थित है। इनका उच्चारण स्वर तथा व्यंजनों के मध्य का होता है। ये संख्या में 4 है, य, र, ल, व। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4 है, य, र, ल, व। अंतिम देख रहे हैं व्यंजन के 3 प्रकारों में हम ऊष्म व्यंजन को समझ रहे हैं। सिबिलेंट कॉन्सोनेंट, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु के रगड़ खाने के कारण मुख से ऊष्मा अर्थात गर्मी निकलती है वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये संख्या में 4 है, श, श, स और ह। तो इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, वर्ण विचार में हमने आज स्वर और व्यंजन के प्रकारों को देखा है, जो कि विभिन्न प्रतियोगी एग्जाम में ज़रूर हिंदी का एक भाग होता है और छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। कहीं कहीं पर तो स्पर्श व्यंजन का उच्चारण स्थान जरूर पूछा जाता है। 2-3 नंबर का तो यह नेट, सेट और सभी एग्ज़ाम में होता है। तो इन उच्चारण स्थान को भलीभांति ध्यान रखें और हिंदी को विशेष रूप से समझने के लिए, पढ़ने के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, बीएड क्लासेस बाय सुनीता चौकसी चैनल में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।